आज के इस लेक्चर में हम लोग इतिहास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिया का आविष्कार हुआ था, यानी कि पहिया का जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल। आग का आविष्कार हुआ था, तो आग का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ, यानी कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, यानी कि भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए, जो कि आदि मानव द्वारा चित्रित किया जाता था, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है, यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बुगाज कोई अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि तांबा धातु। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाए थे। सिंधु सभ्यता का काल है, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो काल है कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो कैसी सभ्यता थी? तो आद ऐतिहासिक। सिंधु घाटी प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए, यानी कि नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो राइट आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, तो कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था, तो गेहूं और जौ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल है, यानी कि पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरब में कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और वहीं बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और उत्तर में मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता थी, यानी कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह है ये लोथल में है, और ये लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल है, तो बृहद स्थल है मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, तो मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहद स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे, तो पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था इसके बारे में जानकारी 1826 ईस्वी को। हड़प्पा स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने किया था और कब? तो हड़प्पा का खोज जो किए थे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किए थे। हड़प्पा की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज था, तो मातृ संतात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, तो लोहा से, यानी कि लोहा से अपरिचित थे। मिट्टी के बर्तन पर प्रमुख, यानी कि प्रयुक्त रंग जो है कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा को फराओं कहलाते थे। आगे प्रश्न है, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो चावल का जो साक्ष्य है लोथल एवं रंगपुर से मिला था। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा का अर्थ होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? और मेसोपोटामिया जो है इसका आधुनिक नाम इराक है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, तो 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को वैदिक सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला प्रश्न है,
आर्यों की जानकारी मिलती है, यानी कि आर्यों की जानकारी मिलती है किस वेद से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना गया है? तो गाय राइट आंसर हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमाजू। आर्य भारतवर्षे यानी आर्य कब आए थे? तो 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आर्य पहले बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ थी संस्कृत एवं सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु एवं देवता थे, तो प्रिय जो पशु था घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था, कैसा समाज था? तो पितृ प्रधान था। वेद एवं वेदांग की संख्या है तो 4 एवं 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्तियों की संख्या है 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता है, तो संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्रव्यान वेद व्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि कौन थे? तो होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है तो सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख है, यानी कि गंगा और यमुना कितने बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? तो गंगा 1 बार और यमुना 3 बार उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है तो इंद्र यानी कि पुरंदर। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है तो खीर कहलाती है। सोम देवता को समर्पित है, 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है, 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल से हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल से हुआ था, गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुआ था। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता है तो प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाला ऋषि कहलाएं उद्गाता। त्रय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? अलबरूनी थे। पुराणों की संकलनकर्ता कौन था? तो लोमहर्ष एवं उग्रशर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन है तो शाक्य दर्शन है। न्याय एवं शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम एवं कपिल। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि एवं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या जो है 108 है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बौद्ध धर्म से देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ है, सतमेव जयते लिया गया है, यानी कि सतमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिष मार्ग तथा ओम शब्द किससे लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनु स्मृति है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है, यानी कि रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत। महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का जो अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद यानी कि रज्मनामा किसने किया था? तो बदौनी ने किया था, लगभग 16वीं शताब्दी में किया था। रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था कौन किए थे? तो बदौनी ने किए थे। बुद्ध जन्मे थे, यानी कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है तो कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुयोधन था, जो कि शाक्त कुल के थे। बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी थी, जो कि कोल्य वंश की से बिलोंग करती थी।
बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ तथागत है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा एवं सारथी कौन थे? तो इसका प्रिय जो घोड़ा था कंथक था और इनके सारथी का नाम चना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा। और बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? तो बोध गया में इसका ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। और निरंजना नदी के तट पर पीपल ब्रिज के नीचे इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना कौन है? तो अश्वघोष ने। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो शवाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्म थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है चैत्य मंडल कहलाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो बुद्ध को। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इसका अन्य नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर हो जाएगा। आज की क्लास में बस यहाँ तक।